Hello bachcho, let's see the question. In the given figure, L, M and N are parallel line and intersected by a transversal P at X, Y and Z. Then find the value of angle 1, 2 and 3. So let's say the key concept basically क्या होगा, if अगर कोई भी लाइन्स पैरेलल हैं फॉर पैरेलल लाइन्स, अगर कहीं पे भी पैरेलल लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं फॉर पैरेलल लाइन्स, देयर एग्जिस्ट को इंटीरियर एंगल, वहां पे को इंटीरियर एंगल एग्जिस्ट करेगा, साथ ही साथ आपका अल्टरनेट एंगल एग्जिस्ट करेगा, अल्टरनेट एंगल एग्जिस्ट एंड करिस्पॉन्डिंग एंगल एग्जिस्ट, वहां पे करिस्पॉन्डिंग एंगल भी एग्जिस्ट करता है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट द की कंसेप्ट इज. नाउ कम टू द पॉइंट. यहां पे L और M और N, हियर L is parallel to M is parallel to N. Therefore, अगर ये चीज बेसिकली मेरा 50 दिया गया है, इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो जो मेरे पास 4 की वैल्यू दी गई है वही 1 के बराबर होगा, वही मेरा 2 भी होगा. वो इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों के तीनों करिस्पॉन्डिंग एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं. लाइक एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होंगे बिकॉज ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल. दिस इज माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. 1 और 2 और 4 बराबर होंगे. और यहां पर एंगल, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं बेसिकली लाइक दिस, तो एक लीनियर पेयर बन रहा है. लीनियर पेयर पे अगर कोई एक एंगल आपको दिया है तो दूसरा निकालने के लिए 180 से माइनस करना पड़ता है. सिमिलर केस यहां पर है, एक लीनियर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एंगल 4 आप सिंपल लिख सकते हो, एंगल 4 प्लस 50 डिग्री, इनका समेशन 180 के बराबर होगा. इंप्लाइज दैट एंगल जो 4 होगा 180 माइनस 50 दैट विल बिकम 130 डिग्री होगा. तो आपके पास एक एंगल 4 की वैल्यू 130 आ गई, तो आप लिख सकते हो क्या एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर थे एंगल 4 से. तो एंगल 1 भी आपका इंप्लाइज दैट एंगल 1 की वैल्यू भी होगी 130 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू भी होगी 130 डिग्री, और एंगल 3 की वैल्यू जो होगी वो एंगल 2 के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहा है. तो एंगल 3 विल बिकम 130 डिग्री because of vertically opposite angle. So this is my required answer. I hope this is clear to you all. Thank you very much for watching this video.